नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। बुधवार का सत्र निफ्टी बैंक एकदम शांत है, लेकिन एक और सेशन जहां पर मिड कैप्स दरअसल कर रहे हैं आउट परफॉर्म, तो वही इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर पहले लेकर आएंगे। निफ्टी 8 पॉइंट नीचे है, लेकिन देखिए पूरा जोश, पूरा जुनून तेजी का निफ्टी के मिड कैप इंडेक्स में आता हुआ करीब 210 अंकों का इजाफा और 38,755 के लेवल्स यहां पर बनते दिखाई दिए हैं। निफ्टी बैंक की चाल इसके बीच आपके सामने लेकर आते, करीब 30 पॉइंट ये ऊपर है, निफ्टी हल्का सा नीचे। निफ्टी के लिए दरअसल 19,400 का जो लेवल है ना, वो एक मेजर रेजिस्टेंस जोन साबित हो रहा है। आज भी हम 19,450 तक पहुंचे, लेकिन वहां पर टिक नहीं पा रहा है, तो ऊपरी लेवल्स पर खासी अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। आज हालांकि ब्रॉडर मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप्स में तेजी है और ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन रेशियो दरअसल तेजी वाले ट्रेड्स में ही है। 2:1 का रेशियो दरअसल इस समय बनता दिखाई दिया है। मेटल कंपनियों में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, हिंडाल्को, टाटा स्टील जैसे ट्रेड्स हैं जो आज चले हैं। वहीं आप गौर करें, रिलायंस इंडस्ट्रीज का साथ मिला है। टेक्नोलॉजी में हम देख रहे हैं इन्फोसिस जैसे काउंटर्स में खरीदारी साफ बनती दिखाई दी है, लेकिन एचडीएफसी बैंक का अंडर परफॉर्मेंस जारी, और साथ ही आईटीसी, भारती एयरटेल, सन फार्मा, ये दूसरे ट्रेड्स हैं जो दरअसल मार्केट को नीचे खींच रहे हैं या फिर ड्रैगर्स साबित हो रहे हैं। अब ऐसे में हमारे जानकारों की पोजीशनिंग कैसी रही, कल तक के रिटर्न्स क्या बने इनके, और आज फिर किस तरह के नए सौदों पर इनका ध्यान रहेगा, उसकी बातचीत करते हैं। पहले तो रिटर्न्स, समित 3.8% के रिटर्न्स पर है। अब पंकज ने कैचअप किया, अच्छा 3.5% के रिटर्न्स इनके एंड 0.38% के रिटर्न्स है रूपक के। अब आज के लिए रणनीति क्या रहेगी, रूपक बताइए, क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि कल भी आपने इनफैक्ट मिड कैप्स पर ही दाव खेला था, आज फिर मिड कैप इंडेक्स अच्छी तेजी में है। कोई खास सेक्टर आपने आइडेंटिफाई किया है क्या आज के लिए? जी हाँ, मेरा कल का स्ट्रैटेजी जैसा आज भी मेरा स्ट्रैटेजी फोकस रहेगा मेनली पीएसयू स्टॉक्स में एंड मिड कैप्स में, क्योंकि आज भी हम लोग देख रहे हैं कि जो हेडलाइन इंडाइसेस है, बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों ही साइडवेज पैटर्न में चल रहा है। तो मेरे हिसाब से एक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा पीएसयू स्टॉक्स में और मिड कैप में, तो मेरा फोकस वही पे रहेगा। तो फोकस पीएसयू और लार्जली मिड कैप्स पर ही रहेगा। पंकज, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? मोर और लेस, गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग ऑल। मोर और लेस मेरी भी स्ट्रेटेजी सेम ही है। मैम देखिए, कल मिड कैप ने अपना लाइफ टाइम हाई छू लिया है और मोमेंटम अभी कंटिन्यू है। मैं बैंक निफ्टी के ऊपर थोड़ा सा अभी भी मैं दांव लगाना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन स्टिल जो पीएसयू बैंकिंग्स के अंदर जिस तरीके की मूवमेंट लग रही है वो काफी अच्छी लग रही है। तो सेक्टर स्पेसिफिक अगर पीएसयू बैंकिंग अगर देखते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है, एंड स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हम लोगों को देखने मिलेगी। ओके, सेक्टर स्पेसिफिक पीएसयू बैंकों पर क्लियरली फोकस रहेगा और मिड कैप्स पे तो आइडियाज मिल ही रहे हैं तेजी के। समित, आपकी रणनीति क्या होगी? देखिए हर्षदा, बायस तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। इनफैक्ट इंडाइसेस पे जो हमने बताया कि पोजिशनल बायस अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग क्लस्टर है 19,300 19,250 का। ये है कि कोई मेजर ऐसे ट्रिगर नहीं आ रहा है, ग्लोबली भी नहीं है, डोमेस्टिक लेवल पे भी नहीं है, तो इसके वजह से इंडाइसेस में उतना मोमेंटम नहीं है। बट हमें लगता है कि बैंकिंग में थोड़ा ट्रैक्शन यहाँ से आ सकता है, और गोइंग अहेड जो बायस है वो डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा। और मिड कैप स्टॉक्स पे जो हम लास्ट 2 दिन से फोकस कर रहे हैं, वही हमारी रणनीति आगे भी जाके रहेगी। ओके, तो ये फिलहाल मिड कैप्स पर ही ध्यान हमारे तीनों जानकारों का रहेगा। फटाफट से समित का पोर्टफोलियो मैं स्क्रीन पर रखती हूँ। समित ने इनफैक्ट कल के 2 परफॉर्मर ट्रेड्स को अभी भी होल्ड किया हुआ, एक तो न्यू इंडिया एश्योरेंस और दूसरा है अनुपम रसायन। ये 2 ट्रेड्स इनके पास हैं। प्राज इंडस्ट्रीज भी मेरे ख्याल में हाँ इनकी पोर्टफोलियो में था, जहां पर 494 पर आज इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। एक ट्रेड जोड़ पाएंगे फिर आप समित, क्या है? हर्षद, आप केपीआईटी टेक के साथ जाना चाहेंगे। स्टॉक काफी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। अगर हम देखें तो लास्ट 2 सालों से कंटिन्यूसली ये एक सीरीज ऑफ हायर हाइज हायर लोज के साथ ही चल रहा है। कोई मेजर करेक्शन नहीं है, थोड़े इन बिटवीन अगर ब्लिप्स आते हैं तो वहां पे डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट हमें दिखाई दे रहा है। और आज ये स्टॉक ने उसका ऑल टाइम हाई यहाँ पे रजिस्टर कर दिया है, तो ऑब्वियसली अनचार्टेड टेरिटरी में जा चुका है, एक अच्छे कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट आ चुका है। तो हमें लगता है कि यहाँ से ये ऊपर की तरफ मूव और ज्यादा एक्सटेंड होना चाहिए।
एक पोजिशनल आप टारगेट मान के चलिए, नॉट नेसेसरी दो तीन दिनों के लिए। 1340 का इसका पोजिशनल टारगेट है। 1130 के स्टॉप लॉस से इसको करंट लेवल पे लॉन्ग करने की सलाह है। 1130 का स्टॉप लॉस, पोजिशनल टारगेट 1340 का। स्टॉक आज 5% ऊपर है। आज आईटी को लेकर गोल्डमैन सैक्स की एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई, लेकिन ये मिड कैप आईटी का एक धुरंधर खिलाड़ी साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। 1340 के लिए एक अपॉर्चुनिटी केपीआईटी टेक में समित ने पकड़ी है। पंकज, हिंडाल्को आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा अभी भी बना हुआ है, और बाकी पोर्टफोलियो स्टॉक्स देखे तो कल आपने वेल्सपन कॉर्प और आरबीएल बैंक में अपनी पोजीशन एग्जिट कर ली थी। नया ट्रेड क्या जोड़ रहे हैं? मैम, मैं सीईएससी के साथ में जाना पसंद करूंगा। वॉल्यूम एक्टिविटी काफी अच्छी लग रही है इसके अंदर, एंड 1 घंटे की चार्ट्स के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। मुझे लगता है कि यहाँ से मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू रहना चाहिए। 8360 8375 के रेंज में इसको डेफिनेटली बाय करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 77, एंड टारगेट रहेगा इसका 98 का। 98 के टारगेट के लिए सीईएससी यानी कि कैलकाटा इलेक्ट्रिक कंपनी 6% से ज्यादा की गेन्स है आज इसमें। 98 की तरफ बढ़ेगा ये स्टॉक। 77 का आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं जब आप इस ट्रेड में उतर रहे हैं। ये है फिलहाल राय पंकज की तरफ से। चलिए रूपक का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। और रूपक ने कल जीआईसी दिया था, वो अभी भी होल्ड कर रहे हैं। इन्होंने इंडियन बैंक के ट्रेड को भी खुला रखा है। फर्स्ट सोर्स में आज सुबह में प्रॉफिट बुक किया 157.50 के आसपास। बताइए रूपक, नया ट्रेड आपका क्या रहेगा? मेरा आज का नया ट्रेड रहेगा बीईएल। स्टॉक आज थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन में है, लेकिन ओवरऑल हम लोग देखें तो प्रीवियस कंसोलिडेशन का डेली चार्ट में एक ब्रेकआउट दिया और मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक ऊपर में 155 तक जा सकता है, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 128 पे। 128 का स्टॉप लॉस, और आप कह रहे हैं टारगेट 155 का रहेगा। तेजी की तरफ का ट्रेड। पंकज, आपका पोर्टफोलियो में एक और जगह है, कुछ स्टॉक है इस समय आपके हाथ में? मैं देख रहा हूँ हर्षदा जी, अगर कहीं ब्रेकआउट दिखता है तो मैं डेफिनेटली देना पसंद करूंगा। शायद ब्रेक के दौरान मिल जाए तो मैं शो के दौरान ही ट्रेड देना पसंद करूंगा। ओके, तो ब्रेक के दौरान अगर कुछ आइडेंटिफाई हो तो वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इस बीच इंडेक्स आपको मैं दिखाती हूँ निफ्टी बैंक का। निफ्टी बैंक पर एक व्यू हो जाए समित, कंसिडरिंग यहाँ पर एचडीएफसी बैंक एक बड़ी गले की हड्डी बना हुआ है, क्या वहां पर कोई चांसेस है रिवर्सल के? क्योंकि आज ध्यान दें, एसबीआई में थोड़ी सी पोजीशनिंग तेजी की बन रही है, एक्सिस बैंक में थोड़ी थोड़ी करके खरीदारी आ रही है, कोटक साइडवेज है, लेकिन ये कुछ परसों तक तो साइंस दे रहा था कि शायद कुछ साथ मिले। ये कोटक और एचडीएफसी बैंक में कुछ बनेगी क्या बात तेजी की तरफ? देखिए हर्षदा, इनफैक्ट हम जब अभी ओपनिंग रिमार्क्स में भी बात कर रहे थे, हमने यही बताया था कि हमें लग रहा है कि बैंकिंग की तरफ से यहाँ पे पार्टिसिपेशन आएगा। क्योंकि अगर हम देखें तो विद इन दी बैंकिंग स्पेस छोटे मोजोले स्टॉक्स काफी ज्यादा अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं लास्ट 2-4 दिनों से। हेवीवेट्स में अगर हम देखें तो एक्सिस में एक अच्छा खासा रेजिलियंस है, उसने स्ट्रेंथ दिखाई हुई है। और तो कहीं ना कहीं बैंकिंग ओवरऑल इंडेक्स को यहाँ पे हम होल्ड होते हुए दिख रहे हैं 43,800 44,000 के आसपास। एचडीएफसी बैंक जैसे आपने बताया एक वीकेस्ट लिंक है, ये अभी उसके एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट टर्म सपोर्ट के आसपास आ गया। अगर 1580 से लेके 1570 65 का अगर जोन देखे तो एचडीएफसी बैंक के लिए काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ से एटलीस्ट एक पॉसिबिलिटी बनती है कि जो इसका एक करेक्टिव मोड है वो यहाँ पे एटलीस्ट अरेस्ट हो। अगर उतना भी होता है तो आपको ओवरऑल बैंकिंग स्पेस में वो एक अच्छा खासा रब ऑफ इफेक्ट, एक पॉजिटिव इफेक्ट दे सकता है, और जो बाकी हेवीवेट्स है वो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ पुश कर सकते हैं। तो नजरें रहेंगी एचडीएफसी बैंक, इसका परफॉर्म करना काफी इंपॉर्टेंट है। इस पर आगे भी बातचीत होगी, लेकिन अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े इवेंट की। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की नजरें चांद की तरफ है, जहां पर इसरो का चंद्रयान 3 आज दरअसल चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग की तैयारी में लगा हुआ है। इनफैक्ट पिछले 39 दिनों से चल रहा है ये पूरा मिशन। आज चांद पर लैंडिंग रहेगी। 6:04 वो शेड्यूल टाइम है। किस तरह का ये सफर रहा है, क्या खासियत है इस पर्टिकुलर लैंडिंग की, इसके लिए विपिन हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं, जो आपको बताएंगे क्या है खास दरअसल ये चंद्रयान 3 का मिशन। पूरी
दुनिया की निगाहें इस वक्त चांद पर है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि भारत का चंद्रयान-3 वहां पर लैंडिंग करने वाला और एक नया इतिहास बनाने वाला है। तो वक्त है कि हम उसकी इस रोमांचित कर देने वाली जर्नी को एक बार फिर से फटाफट आपके लिए रिकैप कर दें। तो याद कीजिए वो दिन जब श्रीहरिकोटा से ये मार्क 3 रॉकेट लेकर उड़ा था चंद्रयान को। 4 लाख किलोमीटर लगभग ये सफर तय करना था, 40 दिन का वक्त था। सक्सेसफुली लेकर गया, पृथ्वी की कक्षा में चंद्रयान को छोड़ दिया, और जहां पर इसने पृथ्वी की कक्षा के चक्कर लगाने शुरू किए, क्योंकि इसके सफर का तरीका कुछ ऐसे ही था। धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा के चक्कर लगाते हुए इसे पहुंचना था चंद्रमा तक। और ये विमान के हिस्से जहां पर प्रोपल्शन मॉड्यूल ये नीचे वाला, और वो 4 पाए वाला विक्रम लैंडर आप देख रहे हैं, और उसी के अंदर है प्रज्ञान रोवर, जो कि चंद्रमा की सतह पर ही उतरता हुआ हमें दिखाई देगा। तो धीरे धीरे सफर बढ़ता गया और चांद की तरफ ये विमान पहुंचता गया। फिर चंद्रमा की कक्षा में एंटर करने के बाद इसने चंद्रमा की तरफ अपनी दूरी को घटाना शुरू किया, और वो तारीख आ गई 17 अगस्त की। आप लोगों को याद होगा जब इसरो ने बताया कि प्रोपल्शन मॉड्यूल किस तरह सक्सेसफुली अलग हो गया है विक्रम लैंडर से। बाकायदा उसका वीडियो और फोटो जारी किए गए, और अब ये देखिए प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है ये चक्कर लगाता रहेगा चांद की कक्षा में, और कम्युनिकेटर का काम करेगा विक्रम लैंडर और अर्थ स्टेशन के बीच में। लेकिन आगे का काम जो है वो विक्रम लैंडर को ही करना है, क्योंकि चांद की सतह पर उसे उतरना है। तो लगातार उसने अपनी कक्षा को घटाया, लगातार इसरो ने वो थ्रस्टर्स ऑन कर करके और डीबूस्ट करके उसको धीरे धीरे चांद के करीब पहुंचा दिया। अब देखिए ये काम क्या करेगा, ये चंद्रमा के धूप पर तापमान का अध्ययन करेगा। उतरने के बाद वहां पर ढेर सारी जानकारियां हमें भेजेगा, चंद्रमा की सतह का अध्ययन करेगा, साथ ही हमें बताएगा कि वहां पर जो लैंडिंग साइट है वहां पर धरती का कंपन कैसा हुआ, क्या वहां कोई भूकंप आता है, ये तमाम जानकारियां लगातार हमारे साथ भेजेगा। चंद्रमा के साउथ पोल पर ये उतरने वाला है, बहुत ही कठिन जगह लैंड कराने के लिए। रशिया का लूना 25 हाल ही में क्रैश हो गया है, सक्सेसफुली नहीं उतर पाया, क्योंकि ये जगह काफी ज्यादा डेंजरस है इन टर्म्स ऑफ अगर आप लैंडिंग कराते हो। देखिए क्रैश साइट भी हम दिखा रहे हैं आपको, ये 2019 में करीब 100 किलोमीटर दूर है जहां इस बार उतरना है। वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की थी विक्रम लैंडर ने चंद्रयान-2 के जरिए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो कारण क्या है कि ये जो जगह है चांद की, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड जगह है। ठंडा वातावरण रहता है, सूर्य की किरणें ढंग से पहुंचती नहीं है, बहुत सर्दी होती है, -180 डिग्री तक तापमान जाता है, और यही कारण है कि यहाँ पर मशीनों को ऑपरेट करना आसान नहीं रहता है। लेकिन उम्मीद है कि हम यहाँ पर पानी खोज पाएंगे। याद कीजिए चंद्रयान-1 ने ही ये पुष्टि की थी कि चांद पर पानी है, और अब ये रोवर जब निकलेगा तो ये भी देखेगा कि क्या चांद पर और कुछ है, खास तौर पर दक्षिणी ध्रुव पर। तो ये वहां से हमें तस्वीरें भेजेगा, वहां की मिट्टी की जांच करके बताएगा, मिट्टी में किस तरह के खनिज पदार्थ हैं उनकी जांच करेगा, और तमाम चीजों का अध्ययन करेगा चंद्रमा के वातावरण पर जो वहां पर मौजूद है, और खासतौर पर दक्षिणी ध्रुव पर सबकी निगाहें हैं, और इसीलिए सब लोग अपने मिशन वहीं पर भेज रहे हैं तमाम देश। और उसके बाद लैंडर और रोवर ये दोनों चंद्रमा पर काम करेंगे एक दिन के लिए, लेकिन ये एक दिन चंद्रमा का होगा, मतलब पृथ्वी के 14 दिन, हमें 14 दिनों तक लगातार इनसे नए नए फोटोग्राफ्स और इंफॉर्मेशन पृथ्वी पर मिलती रहेगी। और इस बार कोई गलती ना हो इसकी पूरी तैयारी की है, क्योंकि हम नहीं दोहराना चाहते 2019 की उस दिल तोड़ देने वाली घटना को। जब ये क्रैश हो गया था तो इस बार इसके सेंसर्स में बदलाव किया गया है, इसके थ्रस्टर्स को बेहतर बनाया गया है, और खास तौर पे जो सॉफ्टवेयर है जो ये डिसीजन लेगा कि लैंडिंग कब, कैसे, कहां और कितने प्रिसीजन के साथ करनी है, उसे काफी अपग्रेड किया गया है। तो ये था चंद्रयान-3 का अब तक का सफर, और हम सब रोमांचित हैं कि इस बार ये भारत को गर्व करने का मौका देगा, इसरो के लिए एक माइलस्टोन बनेगा, और हम चंद्र विजय करके रहेंगे। जी हाँ, आज का दिन 23 अगस्त 2023 जहां पर इतिहास रच सकता है भारत, और अगर चंद्रयान-3 का ये मिशन सक्सेसफुली पूरा हो जाता है, यानी कि ये विक्रम लैंडर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है चांद की सतह पर, तो भारत चौथा देश बन जाएगा रशिया, यूएस और चीन के बाद जो चांद पर पहुंचा है। तो अगले 7.5 घंटों में आपको वो ताजा तस्वीरें भी सीएनबीसी आवाज पर दिखाई देंगी, और इससे बड़ी इवेंट और इससे बड़ा दरअसल आज का कार्यक्रम शाम के लिए कुछ नहीं होगा। सभी की नजरें चांद पर। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स मार्केट पर वापस लौटेंगे। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ।
निफ्टी और निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि खासतौर से निफ्टी बैंक में एक रिवर्सल आया है। निफ्टी बैंक अचानक 132.2 पर, आपको याद होगा ब्रेक से ठीक पहले हम इसकी चर्चा कर भी रहे थे और वहां पर सिर्फ 50 अंकों की बढ़त थी। एक बड़ा स्पाइक देखने को मिला है और जो पेन पॉइंट था एचडीएफसी बैंक, वहीं पर बहुत तगड़ी पोजीशंस दरअसल बनने लगी है निचले साइड से। आप देखिएगा हल्की सी पॉजिटिव टेरिटरी में आया, 1581 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ, तो ये बड़ा ही दिलचस्प मूड देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक के एक बार कंट्रीब्यूटर्स दिखा दीजिए, उसमें साफ नजर आएगा कि किसने मदद की है। एक्सिस है, एसबीआई है, इनफैक्ट एसबीआई में पोजीशंस और बढ़ने लगी है। अब आईसीआईसीआई बैंक का भी साथ मिलता हुआ बाजार को दिखाई दे रहा है, फेडरल बैंक भी है और एचडीएफसी बैंक में जो प्रेशर था वो कम हुआ है, वो एक अच्छी संकेत बनते दिखाई दिए हैं। सिर्फ ₹1 की गिरावट देखने को मिल रही है और कोटक महिंद्रा बैंक देखें तो ये भी करीब सिर्फ अब ₹2 ही नीचे है। तो निचले लेवल्स पर कोटक और एचडीएफसी बैंक में खासतौर से रिकवरी आई, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली एचडीएफसी बैंक में थोड़ा सा रिवर्सल आ रहा है। अगर ये टिक जाए और यहां से पॉजिटिव टेरिटरी या फिर ½ % भी ऊपर हो जाए तो बड़ा कमाल देखने को मिलेगा। इसीलिए 126 अंकों पर दरअसल आपका निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। चलिए फटाफट से अब हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स आपके लिए आज निकाले हैं उसका रिकैप आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। समित ने 2 ट्रेड्स कैरी किए। अनुपम रसायन 1070 टारगेट, 942 स्टॉप लॉस। न्यू इंडिया एश्योरेंस 148 का टारगेट, 124 स्टॉप लॉस। केपीआईटी टेक इनका नया ट्रेड है। 1340 के लिए मौका तेजी का, 1130 स्टॉप लॉस इन्होंने दिया है। अनुपम रसायन 3.5% जोड़ रहा है। न्यू इंडिया एश्योरेंस आज थोड़ा सा मुनाफा वसूली दिखा रहा है इस घंटे, और केपीआईटी भी इतना तेजी की तरफ नहीं बैठा है इनके जोड़ने के बाद। अब पंकज का पोर्टफोलियो देखें तो हिंडाल्को इन्होंने कैरी किया, हिंडाल्को नहीं जोड़ा है आपने इधर। सीएससी एक है, 98 का टारगेट और स्टॉप लॉस दरअसल 77 का, और एक और जगह इन्होंने दरअसल रखी है खाली। 0.18% तक का रिटर्न सीएससी में बनता हुआ दिखाई दिया। अच्छा, हमारे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि हिंडाल्को से एग्जिट इन्होंने किया है, किस लेवल पर किया है वो भी अपडेट दे दीजिएगा, क्योंकि जब हमने कार्यक्रम शुरू किया था हिंडाल्को इनके पोर्टफोलियो का हिस्सा था। रूपक डे ने इंडियन बैंक कैरी किया, 460 का टारगेट, 398 का स्टॉप लॉस। जेआईसी भी 240 का टारगेट, 208 का स्टॉप लॉस। बीईएल नया जोड़ा है, 155 का टारगेट यहां पर और 128 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स की स्थिति अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं तो 0.44% के रिटर्न्स जीआईसी में बनते दिखाई दिए हैं और बीएल थोड़ा सा फ्लैट है। जीआईसी में इंडियन बैंक 0.44 ऊपर, जीआईसी और बीएल थोड़ा सा ड्रैग कर रहे हैं। ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन अब आपके सामने आ गई है। 5.36% के रिटर्न्स समित के, पंकज 3.75% के रिटर्न्स पर है और रूपक 0.51% के रिटर्न्स पर ट्रेड करते हुए दिखाई दिए हैं। ये है फिलहाल आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। जो भी बदलाव होगा हमारे जानकारों की तरफ से उसका एक अपडेट हम आपके लिए लेकर आएंगे सीएनबीसी आवाज पर। दोपहर में 1 बजे के आसपास भी मिड कैप मंत्र में एक अपडेट आपके लिए पेश होगा। चलिए, ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के ट्रेड के लिए। लेंगे एक ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर रहेगी नजरें। आप बने रहें सीएनबीसी आवाज के साथ।